आज की क्लास में हम लाभ हानि से संबंधित एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। सवाल क्या है, एक दुकानदार ने एक कूलर 5,770 रुपये में खरीदा और 5,965 रुपये में बेचा, तो कितना लाभ या हानि हुई। तो चलिए हल शुरू करते हैं। ऐसे जो भी सवाल हमें मिलेंगे उसे हमें बार बार पढ़ना है और हमें पता करना है कि क्या दिया गया है और आगे क्या हमें मालूम करना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। एक दुकानदार ने एक कूलर 5,770 रुपये में खरीदा। कूलर को 5,770 रुपये में खरीदा। खरीदने की कीमत क्रय मूल्य नहीं, तो लिख लेते हैं कूलर का क्रय मूल्य। खरीदने की कीमत को हम कहते हैं क्रय मूल्य और यह है 5,770 रुपये। और उसे समझने के लिए हम और लिख लेते हैं खरीदने की कीमत। ठीक है, आगे और 5,965 रुपये में बेचा। बेचने की कीमत, तो कूलर का जो विक्रय मूल्य, बेचने की कीमत को हम विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य है 5,965 रुपये। यह है बेचने की कीमत। बेचने की कीमत है 5,965 रुपये। अब सवाल यह है कि हमें यह पता नहीं है कि उसे लाभ हो रहा है या हानि, तो उसके लिए हमें खरीदने की कीमत और बेचने की कीमत को समझना होगा और उस स्थिति को समझना होगा कि कब हमें लाभ होता है और कब हानि। आप इस प्रश्न को कुछ समय के लिए भूल जाइए और खुद से सोचिए कि हमें लाभ या हानि कब होता है। ठीक है, लाभ कब होता है, सोचिए कि जब हम कोई सामान कम कीमत पर खरीदते हैं, कम दाम पर खरीदते हैं और अगर उसे हम थोड़े अधिक दाम पर बेच दें तो उससे हमें कुछ न कुछ फायदा होता है। यहाँ आप देखिए खरीदने की कीमत कम और बेचने की कीमत अधिक है, मतलब साफ है कि हमें यहाँ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और उसको हम लिख लेते हैं क्योंकि विक्रय मूल्य या बेचने की कीमत क्रय मूल्य से अधिक है। क्रय मूल्य से अधिक है, अतः क्या होगा, अतः लाभ होगा। अब हमें मालूम चल गया कि लाभ हो रहा है। अब लाभ हो रहा है तो कितने का हो रहा है यह हमें मालूम करना है। लाभ, अब लाभ मालूम करने के लिए क्या करना होगा, हमने बेचा 5,965, मतलब यह नहीं है कि हमें 5,965 रुपये का लाभ हुआ। हमने उसमें पैसा लगाकर खरीदा भी तो था। कितने में खरीदा था, 5,770 रुपये। मतलब कि इस 5,965 जो हमने बेचा है उसमें से हमने जो खरीदा था 5,770 उसे निकालना होगा और जो बच गया वही हमारा फायदा है, मुनाफा है, लाभ है। ठीक है, तो इसमें से हम इतना रुपए निकाल लेंगे, कम कर लेंगे। देखिए हमें सूत्र भी याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब इसमें से विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य 5,770 रुपये कम कर देंगे। सूत्र भी हमें मिल गया। विक्रय मूल्य में से हमें कम करना है किसे, क्रय मूल्य को। तो देखिए हमें यह लाभ का सूत्र भी मिल गया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। अब कम कर लीजिए, 5,965 ऋण 5,770 रुपये। ठीक है, घटा लेते हैं, यहाँ लिख लीजिए 5,965 ऋण 5,770 घटाते हैं 5
यह 16 हो जाएगा, यह 8, 16 में 7 गया 9, 8 में 6 7 गया 1 और यह 0, मतलब 195 रुपये हमें लाभ मिला। कितने रुपए का? 195 रुपये का। प्रश्न क्या कह रहा है? कितना लाभ या हानि हुई? तो हम लिख लेते हैं उत्तर, किसी दुकानदार को 195 रुपये का लाभ हुआ। यह होगा हमारा उत्तर। तो जहाँ भी हमारे पास लाभ हानि के इबारती सवाल हो, सवाल को पढ़कर समझिए और लिखिए कि क्या दिया गया है और क्या हमें मालूम करना है, और फिर उस स्थिति को भी समझना है और कि हमें लाभ हो रहा है या हानि। ठीक है, और उसके लिए हमें स्वयं पर उस प्रश्न को लाना होगा कि हमें लाभ किस स्थिति में होता है या हानि किस स्थिति में होता है। तो हम उस स्थिति को समझेंगे कि जब लाभ होता है तो हम उस चीज़ को कम कीमत पर खरीदे होते हैं और अधिक कीमत पर बेचते हैं। हानि की स्थिति क्या है? हानि में हम कोई सामान अधिक कीमत पर खरीदते हैं और कुछ कारणवश हमें कम कीमत पर बेचना पड़ता है और तब की स्थिति में हमें होती है हानि। चलिए एक दूसरा सवाल हम देखते हैं। सवाल है, आपने एक घड़ी 570 रुपये में खरीद कर 490 रुपये में बेची, कितना लाभ या हानि हुई? तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को बार बार पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं। आपने एक घड़ी 570 रुपये में खरीद कर, कितने में खरीद कर? 570 में, मतलब घड़ी का खरीदने की कीमत, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? 570 रुपये। मैं इसे और लिख लेता हूँ सरल शब्दों में, खरीदने की कीमत वह है 570 रुपये, और 490 रुपये में बेची, बेचने की कीमत, मतलब घड़ी का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 490 रुपये। विक्रय मूल्य मतलब बेचने की कीमत। अब हम चलते हैं आगे, कितना लाभ या हानि हुई। अब हमें पता कैसे चलेगा कि उसे लाभ हुआ या हानि? तो उसके लिए हम इन कीमतों को देखते हैं। खरीदने की कीमत है 570 रुपया, हमने 570 में वह घड़ी खरीदी और बेचा कितने में? 490 में। हमने अधिक कीमत पर घड़ी को खरीदा और कम कीमत पर बेच रहे हैं। क्या होगा? हमें स्वाभाविक सी बात है, हमें नुकसान उठाना पड़ेगा, हमें हानि होगी। तो हमें पता चल गया हानि हो रही है। क्यों हानि हो रही है? क्योंकि घड़ी का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक है, अतः हानि होगी। अब हमें पता चल गया कि हानि हो रही है। अब हमें पता करना है कि वह हानि कितने रुपए की है। तो यह कैसे पता चलेगा? यह पता चलेगा जो क्रय मूल्य है, खरीदने की कीमत, क्रय मूल्य, इस क्रय मूल्य में हम विक्रय मूल्य को घटा लेंगे। विक्रय मूल्य मतलब 570 रुपये में हम 490 रुपये घटा लेंगे। घटा लीजिए, 570 ऋण 490 तो 0, यह हो गया 17, यह हो गया 4, 17 में 0 हो गया 8 और यह 0, मतलब 80 रुपये की क्या होगी? हानि
होगी। उसे कितना लाभ, आपको कितना लाभ या हानि हुई, तो हमें 80 रुपये की हानि हुई। तो जैसे ही हमारे पास लाभ हानि के सवाल आए, हमें पता करना है कि लाभ और हानि क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि। तो उन्हें अपने परिस्थितियों में ले जाकर थोड़ा विचार कीजिए, सोचिए कि अगर मैंने वह घड़ी 570 रुपये में खरीदा है और मैं उसे किसी कारणवश 490 रुपये में ज़्यादा में खरीद कर कम कीमत पर बेच रहा हूँ, तो स्वाभाविक सी बात है कि मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा। अब नुकसान तो पता चल गया, तो हम अब पता करेंगे कि कितने रुपए का नुकसान। तो उसके लिए जो हमने जिस कीमत पर खरीदा था उसमें से बेचने वाली कीमत को घटा लेंगे और इससे पता चलेगा कि हमें कितने का नुकसान उठाना पड़ा है। तो ऐसे कुछ और सवाल आप हल कीजिए।